आप सभी को प्रतिमा की तरफ से छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, भाई दूज, धनतेरस, गोवर्धन पूजा और छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इस साल दीपावली पर आपके घर में खूब धन की वर्षा हो, साथ साथ में मेरे घर में भी खूब धन की वर्षा हो। सुबह की शुरुआत हो चुकी है। ये ब्लॉग धनतेरस वाले दिन का है। मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं शूट किया है, ना ही बहुत ज़्यादा इस बार दिखावा बिल्कुल भी नहीं किया है। सुबह की शुरुआत हो चुकी है, अभी बहुत सुबह है। सबसे पहले घर की साफ़ सफाई करेंगे और उसके पहले मैंने अपना क्या कहते हैं मेथी दाना वाला पानी पी लिया है। तो घर का झाड़ू पोछा करने के बाद स्नान कर लिया है। आज धनतेरस था तो मैंने चद्दर नहीं बदला, बाकी की साफ़ सफाई पहले हो ही चुकी है। मैंने सोचा छोटी दीपावली को चद्दर बदलेंगे ताकि छोटी दीपावली बड़ी दीपावली रहे। ये वाला जो चद्दर बिछा है मैंने, ये भी साफ़ सुथरा था, तो मैंने कहा चलो भाई थोड़ा सा तैयार हो जाते हैं। ज़्यादा इस बार मैंने कुछ भी नहीं किया है। घर तो आप लोग देखते ही हैं, घर बहुत बड़ा सा है, मेरे ससुराल में है, मायके में है, सब जगह है। लेकिन अपना खुद का घर होता है ना तो खूब सजाने संवारने का मन होता है। जैसे मैं खुद को सजा संवार रही हूँ। यहाँ पे मेरा हाथ, बहुत सारे लोग कहते हैं एक हाथ मोटा है, क्या ही करें, जो मोटा पतला जैसा है बहुत कोशिश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। हाँ, पहले से हद से ज़्यादा पतला हो चुका है। चलिए ये मोटा पतला बाद में करेंगे, त्यौहार बाद। और तैयार होने के बाद मैंने सोचा चलो आलता लगा लेते हैं। आज आलता लगा लेंगे तो पूरा 3 दिन तक चलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है ना ये वाला आलता। तो बस मैंने आलता लगा लिया है, साड़ी पहन ली सिंपल तरीके से। बहुत सारे लोगों को देखते हैं ना पैरों में भर भर के आलता लगाते हैं, हमारे यहाँ तो बस ऐसे ही सिंपल तरीके से लगाते हैं। मुझे ऐसे सिंपल ही अच्छा लगता है। तो बस आलता लग चुकी है। चलिए पूजा पाठ कर लेते हैं। घर में जो केला था, सेब था, और अभी मैंने ये सब पूजा कर दी है जैसा भी था। उसके बाद शाम को सिर्फ दीपक लगाते हैं। धनतेरस के दिन बहुत ज़्यादा पूजा नहीं करते, किसी किसी के यहाँ करते हैं, लेकिन जो चीज़ मैं देखती आई हूँ मैं वही करती हूँ। तो शाम को सिर्फ मंदिर साफ करके दीपक लगा देते हैं। बाकी एक बार तो मैंने सुबह जो घर में था पूजा कर लिया। सेब, केला, ये सारी चीज़ें रहती हैं। और बच्चों को मैंने केला दे दिया। सुबह सुबह केला खाने का मन नहीं हो रहा था। और उसके बाद मैंने बहुत सारे काम किए और यहाँ पे मैं आप लोगों से ही बातें कर रही थी। बाद में मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा क्योंकि बहुत सारी ऐसी आवाज़ आ रही थी, तो फिर अच्छा नहीं लग रहा था। तो आप सभी को प्रतिमा की तरफ से छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पे मैं ये बता रही थी ना, आटा गूँथ रही थी, तभी मेरी मौसी जी का फ़ोन आ गया। बात करते करते बच्चों को भूख लगी थी। ये लोग कह रहे थे जल्दी से बना दो कुछ और खिला दो। मैंने पूछा क्या बनाऊं। आज मेरा मन था गुलगुला और कचौड़ी बनाने का, आलू की कचौड़ियाँ और गुलगुला बनाने का मन था। और आलू की सब्ज़ी बना देती, आलू गोभी की सब्ज़ी, कचौड़ी। लेकिन सब लोग कहते सब्ज़ी, रोटी, दाल, चावल यही। तो फिर मैंने कहा चलो भाई गुलगुला ना सही तो चलो आलू के पराठे और हरी धनिया की चटनी बना देते हैं। उसके बाद सुबह से काम करते करते मैंने चाय पी नहीं थी। आलू के पराठे मैंने बना दिए थे अपने लिए, पतिदेव जी के लिए। और मैंने सोचा चलो भाई चाय बना के एक बार पी लेते हैं और फिर काम करते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे अपने लिए चाय बनने के लिए रख दी है। आप लोग कैसे धनतेरस मनाते हो? देखिए जिसके घर बहुत सारा अच्छा सा घर है, सजाने संवारने में 3-4 दिन कब बीत जाते हैं पता नहीं चलता। अब मतलब दीपावली के दिन झालर वगैरह तो मैं भी लगा देती हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ इस घर में क्या लटकाऊँ, क्या सजाऊँ। पूरे दीवार में तो बर्तन लटके हैं, फ्रिज लटका है, कहीं कुछ लटका है, कहीं कुछ लटका है। घर को सजाने के लिए ना सुंदर घर भी होना ज़रूरी होता है, तभी सब चीज़ें मैनेज हो पाती हैं। फिलहाल कोई भी हो, कुछ भी हो, मन में खुशी हो। और त्यौहार तो मतलब ऐसे शांति से, सादगी तरीके से भी मनाए जा सकते हैं। बस आजकल तो फ़ोन का ज़माना है, वरना पहले तो इतने ज़्यादा सिंपल तरीके से मिट्टी का घर होता है, लीप पोत करके दीपक जला देते थे। और हमारे यहाँ ननिहाल में इतनी सिंपल दीपावली मनाई जाती थी, इतनी सिंपल। मतलब ऐसे होते बप्पा को पीढ़ा पे लाल कपड़ा पे रख करके उसके आगे उनके आगे जो है बप्पा जी के आगे क्या कहते हैं वही चिरई और चूड़ा का प्रसाद लगा देते थे और बस पूजा हो गई, दीपक जला देते थे। तो चलिए चाय वाय पीने के बाद, बहुत सारे काम करने के बाद, फ़ोन पे देखने के बाद, बहुत सारी रीलें देखने के बाद अब दीपक लगा देते हैं। आज से ही दीपक की शुरुआत हो जाती है। सबसे पहले मैंने तुलसी मैया के सामने घी का दीपक लगा दिया है। उसके बाद मंदिर में भी घी का दीपक मैंने आज लगा दिया। हर रोज़ तो मैं तिल का ही लगाती थी। मंदिर के जो फूल वूल थे मैंने सबसे पहले उन सबको हटा दिया, प्रसाद बच्चों को दे दिया। और उसके बाद दीपक जो मैं मुहारे पे लगाती हूँ, हाँ वो बात अलग है, दिखाया नहीं क्योंकि मैं करनी है, जैसे मैं करती हूँ ना, कोई वीडियो बनाने वाला हो तो अच्छा, अगर मैंने वीडियो बनाई तो बन गई, नहीं तो फिर तो चलिए भैया मैं तो काम में ही रह जाती हूँ।
तो फिर मुहारे पे दीपक लगाई, धनतेरस के दिन शनिवार था, फिर पीपल के पेड़ में भी दीपक लगाए। उसके बाद पतिदेव जी ने कहा कि चलो भाई मार्केट चलते हैं। तो सबसे पहले पतिदेव जी ने गले में कहा कि तुम ये मटर माला पहन लो और इसको निकाल दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है तो ऐसे डर सा लगता है। भाई आजकल गोल्ड इतना ज़्यादा महंगा हो गया है तो डर सा लगता है, ये लगता है। और मुझे भी लगता है ऐसा नहीं, लेकिन मैं सोचती हूँ चलो भाई हमारा है तो हमारे पास ही रहेगा। और मैं सबसे पहले पहुँची शास्त्री चौक या फिर शास्त्री चौराहा, ऐसे ही कुछ कहते हैं। तो मैं इस बार इको फ्रेंडली वाली मूर्तियाँ लेने वाली थी, जैसे हर बार बदलना ना पड़े। पता नहीं कि मुझे इतना ज़्यादा मोह माया हो जाता है। जिस बप्पा की हम साल भर पूजा करते हैं, माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उनको एक साल बाद विसर्जित करो ना तो ऐसे लगता है कि ना इनसे बहुत बड़ा लगाव हो गया, मन ही नहीं होता विसर्जन करने का। उसके बाद मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ गोलघर। और सबसे पहले मैंने बर्तन की दुकान पे आए, मैंने सोचा एक थाली ले लेते हैं। हमारे मतलब जो मैं पूजा करती हूँ ना, थाली में ही बप्पा और माता लक्ष्मी को रख करके पूजा करती हूँ। तो फिर मैंने एक सिंपल सी थाली ले ली, जो थाली दिखाया वो नहीं, उससे थोड़ी सी और छोटी ले ली। बहुत बड़ी थाली ले लो तो फिर हाँ, कोई भी चीज़ बहुत बड़ा बहुत छोटा सही नहीं रहता, मीडियम वाला सही रहता है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आई, मैंने कहा इको फ्रेंडली वाली मूर्तियों के पास इतनी भीड़ नहीं है, जहाँ पे ये सिंपल जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, चलो वही वाला लेते। आप लोग इको फ्रेंडली वाली मूर्ति के बारे में बताइए कि क्या उसकी पूजा होती है, और पूजा होती है तो क्या हर बार मतलब उसको हम ऐसे स्नान करा करके फिर से मंदिर में रख सकते हैं? तो आप लोग बताइए। पतिदेव जी तो ऐसे ही कह रहे थे कि स्नान करा के फिर से हम वही मूर्ति स्थापित करके पूजा करेंगे, विसर्जन नहीं करना होता। आप लोग बताइएगा, ज़रूर इस बात को बताइएगा कि आप लोग करते हो या कहीं देखे हो तो बताना मुझे। उसके बाद मैं आ चुकी थी किराने की शॉप पे, क्योंकि बेटे के लिए चना लेना था। और यहाँ पे इतना ज़्यादा सुंदर पतिदेव जी पेट्रोल गाड़ी में भरवाने लगे, तो मैंने कहा चलो भाई ये वही है जहाँ पे मैंने बप्पा की मूर्तियाँ ली थी दीपावली का। इस बार इतने शांति तरीके से मैंने त्यौहार मनाऊँगी ना कि क्या ही बताऊँ, और मनाना भी चाहिए। अब मैं समझ नहीं आता कि इस घर में क्या सजाऊँ, चारों तरफ तो ऐसे घर भरा हुआ है। फिर घर आकर के मैंने खाना बनाया, सबको खिलाया, और उसके बाद पूरा दिन भागम भाग से एकदम चेहरे पे थकान थी। गुलाब जल स्प्रे किया और उसके बाद एलोवेरा जेल लगाया। फेस वॉश करने का मन नहीं हो रहा था, मैं इसी तरीके से कभी कभी क्लीनिंग कर लेती हूँ। फिर इसके बाद गुलाब जल और एलोवेरा जेल लगा करके खूब अच्छे से मतलब मालिश कर लो, मसाज कर लो 1 मिनट तक। उसके बाद अच्छे से पानी से धुल लो, इतने अच्छे से गंदगी निकल जाती है ना कि क्या ही बताएं। और बस चेहरे को पोंछ करके हल्का सा मैं सूखने देती हूँ, फिर से एलोवेरा जेल मॉइस्चराइजर की तरह अप्लाई करूँगी। जब आप एलोवेरा जेल क्लीनिंग के लिए लगाएं ना तो थोड़ा सा ज़्यादा लगाएं, मॉइस्चराइजर के लिए लगाएं तो बहुत हल्का सा लगाएं, और बस वही लगा करके सो जाते हैं। तो अभी तो मैंने नहीं लगाया है, सबसे पहले मैंने सोचा चलो चना भिगो देते हैं, मेथी दाना का पानी भिगो देते हैं। तो यहाँ पर बेटे के लिए मैं चना लाई थी, अभी मैं बाद में उसको रखूँगी, सबसे पहले उसके लिए भिगो देती हूँ। तो अपना चना और दूध अपना एक्सरसाइज के बाद लेता है, केला रहता है वो ले लेता है। और अपने लिए मैं 2 लौंग, 2 इलायची और 1 चम्मच भर करके मेथी दाना भिगोती हूँ। पीने का चाहे जब टाइम मिले, दिन भर में 1 आध बार मैं ज़रूर पी लेती हूँ। जब भी मुझे दिन में टाइम मिल जाए, तो सुबह टाइम मिल जाए तो सुबह टाइम तभी मिलेगा जब आप सुबह उठोगे, वरना आप लेट उठोगे तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। और मुझे पूरा दिन भागम भाग में आज पानी पीने का ज़्यादा टाइम नहीं मिला। मैंने सोचा चलो भैया अब हम पानी पी लेते हैं और एलोवेरा जेल फिर से मॉइस्चराइज चेहरे पे कर लेते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, हैप्पी दिवाली प्रतिमा की तरफ से आप सभी को और आपके पूरे परिवार को छोटी दीपावली बड़ी दीपावली की ढेर सारी